जी आप ही बताएं क्या बात है? रिमशा आई थी और फिर चली गई। वो यहाँ क्या करने आई थी? और अगर आई थी तो फिर गई क्यों? वो खुद नहीं गई, बल्कि बीजा ने उसे जलील करके निकाला है। ये सुनकर भी बीजा ने निकाल दिया उसे? ये ठीक नहीं किया बीजा ने। ये जो कुछ भी हुआ है ठीक नहीं हुआ। बीजा ने सख्ती से मना किया था कि इस घर में रिमशा का कोई जिक्र नहीं होगा, लेकिन मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं कर रहा था कि ये बात मैं तुम्हें बताए बगैर रह सकूं। नेमत, तुम बाप बनने वाले हो। What? और ये सुनकर भी बीजा ने उसको निकाल दिया? अगर तुम कहो तो मैं बीजान से बात करूं? नहीं, किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है आपको। ये ठीक नहीं हुआ अभी। ये जो कुछ भी हुआ है ठीक नहीं हुआ। नेमत कहाँ जा रहा? घर बसने से पहले उजड़ गया। कैसे पालेगी वो अकेली बच्चे को? मैं चाहती थी उसकी किस्मत मेरे जैसी ना हो, लेकिन मेरा मनोसा है उसकी खुशियों को चाट गया। ओहो आपी, आप उनकी गलती अपने सर क्यों ले रही हैं? उन्होंने क्या समझ रखा है? उनका दिल जब चाहता है वो हमारी बच्ची को जलील कर देते हैं और हम खामोश रहें। मैं उनसे जाकर बात करूंगी कि उन्होंने ये क्या मजाक बना रखा है। जीनत, तुम वहां जरूर जाओ, लेकिन इतना सोच लेना कि वो हमारी बेटी का ससुराल है। हमने अपनी बेटी भी आई है वहां। क्या आप अभी भी ये सोच रही हैं कि वो रिमशा का ससुराल है और हम उनकी शान में गुस्ताखी ना करें और वो जब चाहें हमारी बच्ची को जलील करते रहें और उस पर घटिया किस्म के इल्जाम लगाते रहें? हमने बच्ची ब्याही है, खैरात में नहीं दी। उनकी हिम्मत कैसे पड़ी रिमशा को कुछ कहने की? बेटी का घर रेत का घरोंदा होता है जीनत। उसे ढाने के लिए किसी तूफान की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक लहर ही काफी। तो क्या हम कमजोर पड़ जाएं? बेटी का घर बसाने के लिए कमजोर बनना पड़ता है। घर? कौन सा घर? कैसा घर? वो लोग तलाक के कागजात घर पे चुके हैं और आप अभी भी घर बसाने की बातें कर रही हैं। अगर आप चाहती हैं कि हम अपने मुंह और जुबान को ताला लगा लें तो ये नामुमकिन है। मैं तो जाकर उनसे जरूर बात करूंगी। ठीक है जीनत, तुम बात करो, लेकिन जिस बात में आके नहीं, जरा संभल के साथ। आपकी खामोशी ही आपकी गलती है और आपकी इसी खामोशी की वजह से उनमें इतनी हिम्मत आ गई है कि वो जब चाहें रिमशा को बेइज्जत कर देते हैं। तुम्हें और क्या करती जीनत? तो भुगते। हद हो गई मुंशी जी, आप भी कमाल करते हैं। ये अब ये बात भी हमको आपको बतानी पड़ेगी? अपना दिमाग इस्तेमाल करें, कुछ अकल से काम लें, नहीं तो सब कुछ हमें संभालना होगा। बस बस करें मुंशी जी, आप जितना काम बिगाड़ सकते थे आपने बिगाड़ दिया। अब सब कुछ हमें आके ठीक करना पड़ेगा। अब आप जो मामला है उसको वहीं रहने दें, हम शाम को आएंगे, आके खुद ही डील करेंगे।
बस। हाँ, इंतजार कीजिए हमारा। कमाल हो गई, किसी को कोई काम ही नहीं कह सकते। आइज़ा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मैं सोच रही थी कि नेमत को लेकर बाहर जाऊं आइसक्रीम खाने के लिए। भाई काफी दिन हो गए हैं, नेमत बेचारा घर बैठा हुआ है ना, इसलिए। तुम बताओ, तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आऊं क्या? यहाँ तुम्हें आइसक्रीम खाने और खिलाने की पड़ी है, और वहाँ हमारी जिंदगियाँ करवटें ले रही हैं। खुशबू प्लीज मेरे साथ सीधी बात किया करो, ये घुमा फिरा के बातें करना बंद कर दो। क्या बात है? आयशा, तुम्हें शायद पता नहीं है, नेमत रिमशा को घर वापस लाने के लिए चला गया है, इसलिए अब तुम अकेले ही जाओ आइसक्रीम खाने के लिए। क्या? कैसा फजूल मजाक है ये? मेरे साथ दोबारा ऐसा मजाक मत करना। और वैसे भी रिमशा को इस घर में आने के लिए कोई वजह ही नहीं बची। रिमशा का प्रेग्नेंट हो जाना, क्या ये वजह कम है? आयशा, तुम्हें शायद पता नहीं है, नेमत रिमशा को घर वापस लाने के लिए चला गया है, इसलिए अब तुम अकेले ही जाओ आइसक्रीम खाने के लिए। रिमशा का प्रेग्नेंट हो जाना, क्या ये वजह कम है? आपी, मैं रिमशा की दुश्मन नहीं हूं, और ना ही कभी मैंने आपका बुरा चाहा है। कैसी बातें करती हो जीनत? रिमशा मेरी ही नहीं, तुम्हारी भी बेटी है, खाला हूं उसकी। जानती हूँ तुम उसकी दुश्मन कैसे हो सकती हो। जीनत, तुम नहीं जानती, ईजान मिजाज की बहुत तेज और गुस्से की बहुत बुरी है। ऐसे तेज मजाज लोगों को लगाम डालना मुझे खूब अच्छी तरह आता है। जानती हूँ तुम लगाम डाल लोगी, फिर उसके बाद क्या होगा? हमारी बेटी हमेशा हमेशा के लिए घर आकर बैठ जाएगी। जहां बेटियां दी जाती है वहां नजरें झुकाकर बात की जाती है। माँ, हम कल ही घर जाएंगे। पता है रहमत, आप सुबह से 4 बार मुझे ये बात बता चुके हैं। हाँ, just a little excited। मैं समझ सकती हूँ, अपने घर जाने की इतनी खुशी होती है। इसे एक बात है, अगर तुम मेरा साथ ना देती तो मैं ये फैसला कभी ना कर सकता। अरे मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया, क्या बार बार आप मुझे ये कहें? It's okay। अब वैसे रहमत, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो जब आप अपने घर वापस जाएंगे तो कुलसूम तो वापस नहीं आ जाएगी क्या? माँ, कुलसूम को मैं अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूँ, तुम भी उसे अपने जहन से निकाल दो। अब वो कभी मेरी जिंदगी में वापस नहीं आने वाली। तुम्हारे अलावा अब कोई नहीं आ सकता। हमें अचानक से जाना पड़ रहा है, इसलिए घर का ख्याल रखना।
बेजान आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। कितने दिन के लिए जा रही हैं आप? 2-4 दिन, लेकिन ज्यादा भी लग सकते हैं। मुश्ताक तेज चलाओ गाड़ी यार। यार लेफ्ट से निकाल लो। कौन दो इसको। रिमशा, रिमशा! रिमशा को कहें खाना तो खा ले। अभी उसे कहीं परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हम खुद सुबह जाकर उन लोगों से बात करेंगे। रिमशा ने खाना खाने से साफ इनकार कर दिया। उसका इस हालत में भूखा रहना ठीक नहीं। क्या करूं, बहुत बेबस हो गई हूं। रिमशा! रिमशा! ये तो नेमत की आवाज है। नेमत यहाँ पर। रिमशा! क्यों आए हो तुम यहाँ नेमत? क्या करने आए हो? प्लीज चले जाओ यहाँ से। मेरे लिए आया रिमशा। प्लीज चलो मेरे साथ रिमशा, अपने घर चलो। मुझ पर रहम खा रहे हो? अब कोई फायदा नहीं है नेमत। तुम्हें सुबह तक डिवोर्स पेपर्स भी मिल जाएंगे। खुदा हाफिज। नहीं रिमशा, मुझे माफ कर दो रिमशा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, आज भी करता हूं, हमेशा करता रहूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कोई खिलौना नहीं हूं नेमत, जिसका जब दिल चाहे अपना लिया और जब दिल चाहे ठुकरा दिया। मैं मानता हूँ रिमशा, उस घर में बहुत ज्यादतियां हुई तुम्हारे साथ। सबने तुम्हें गलत समझा, बहुत बुरा भला कहा। मैंने, बीजान ने। मुझे बीजान से कोई शिकायत नहीं है नेमत। इनफैक्ट मुझे तो किसी से भी शिकायत नहीं है। इनफैक्ट मेरा तो शिकायत करने का जवाब ही नहीं बनता। मैं वादा करता हूं रिमशा, उस घर में अब कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। आई प्रॉमिस। बस मेरे साथ चलो, अपने घर वापस चलो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नेमत, मैं अब तुम्हारे साथ उस घर में कभी भी वापस नहीं जाऊंगी।
कभी भी नहीं। छोड़ा है बीजान को? हाँ छोड़ आया था। आयदा ये खुशबू से कहना मुझे कब चाय बना था, सर में बहुत दर्द था। इस वक्त तुम्हें क्या तकलीफ थी? नहीं, मैं खुद ही बना देती। एक मिनट एक मिनट, क्या बात है, तुम इतनी खुश क्यों? बात ही खुशी की है। और जानते हो, एक नहीं तीन खुशियां हैं। तीन खुशियां? कौन सी? सबसे पहली तो ये कि रहमत भाई कल सुबह घर वापस आ रहे हैं, और दूसरी बात ये कि रिमशा प्रेग्नेंट है और नेमत उसे घर वापस लेने गया है। Really? इतनी बड़ी खुशी की खबर? बीजान को पता ही नहीं बात होगा? नहीं, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, और मैंने जानबूझ के उन्हें कुछ बताया भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता तो वो नाराज हो जाती। हो सकता था कि वो गुस्से में अपना जाना भी कैंसिल कर देती और नेमत को भी ना जाने देती। मैंने सोचा बात की बात में देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि नेमत के फैसले में कोई रुकावट ना आए। ठीक है तुम से एक बात हो, हम इंसान भी कितने अजीब होते हैं, चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी जल्दी में ठीक हो जाए। और मजे की बात है, खराब भी खुद ही करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी हम जबरदस्ती में ख्वाहिश कर रहे होते हैं, और जानते हैं वो हमारी बेहतरी में नहीं है। इसीलिए खुदा की जात वो हमें देना भी नहीं चाहती, और हम खुदा से लड़ रहे होते हैं कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा। खुदा की हर काम में नसीहत होती है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। खैर, और तीसरी खुशी क्या है, वो तो बताई नहीं तुमने। तुम्हारे चलने की खुशी। As you wish. चले अंदर। अच्छा बेटा, एक बार ठंडे दिमाग से इसकी बात सुन तो लो। मैंने कहा चले अंदर, प्लीज। खाला आप भी अंदर चले। खाला जी आप भी। देखकर तो मैं तुम्हें रिमशा, बेटा उसे बात करने का एक मौका तो दे दो। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ बेटा, आप भी ठीक कह रही हैं। मुझे आप लोग सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, आप लोगों के लिए मैं अहमियत रखती हूँ या नेमत? बेटा, वो बेचारा बाहर खड़ा है। तो खड़ा रहने दे मम्मा, मुझे कोई परवाह नहीं है, चाहे वो मेरी तरफ से जिंदगी भर खड़ा रहे। आई रियली डोंट केयर। और खुदा के लिए आज के बाद मुझसे इस टॉपिक पे कोई बहस नहीं करेगा। For God's sake. मैं सोने जा रही हूँ। या अल्लाह, क्या करूं मैं इस लड़की का? वो बेचारा मैंने तो सोचा था कि ये बात सुन के तुम बहुत खुश हो गए, मगर खुशी, जानती हो
इस एहसास का मेरी जिंदगी से अब कोई वास्ता नहीं है। तो तुम खुशी की बात करती हो। शपथ, किसी के आने या जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। अच्छा बुरा वक्त हर इंसान की जिंदगी में आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जीना छोड़ दो। मायूसी कुफ्र है। बुरा वक्त था, टल गया, लेकिन अब तो खुशियां बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुझे अब किसी भी खुशी का कोई इंतजार नहीं। मेरी जात से मुंसलिक कोई भी खुशी अगर मेरी तरफ आती है तो मैंने उसका दरवाजा बंद कर दिया है। आती है तो मैंने उसका दरवाजा बंद कर दिया है। अब तो सिर्फ दूसरों की खुशियों के लिए जी रहा हूं। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अपनों की खुशी के लिए मेरी बात माननी होगी। लेकिन ज़ारा। शफकत प्लीज बस, बहुत कर ली तुमने अपनी मम्मी। क्या मेरी खुशी के लिए तुम इतना नहीं कर सकते? कल हमारी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, प्लीज तैयार रहना। मैं नहीं जाऊंगा। तुम जाओगे और हम कल ही जाएंगे। ज़ारा, ये मेरी जिंदगी है, मैं इसको जैसे मर्जी गुजारूं, ये मेरा अपना फैसला। मैंने किसी को इतना हक नहीं दिया कि वो मेरी जिंदगी में अमल दखल करे। आई एम सॉरी। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था आरज़ू। कहीं ऐसा तो नहीं हमने रिमशा की शादी बहुत जल्दी कर दी? मुझे तो यूं महसूस होता है जैसे मेरी गोद में पलने वाली मेरी लाडली मेरी गोद से उतरकर सीधा ससुराल की दहलीज पर जा पहुंच गई। अब ये ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है, ऐसी ही बात है। मेरी गलती है। मैंने तो भी उसे बहुत कुछ सिखाना था, बहुत कुछ समझाना था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी, ऐसा नहीं कर पाई। आप क्यों फिक्रमंद होती हैं? वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता जीनत, मैं क्या करूं, कैसे करूं? अभी मैं उसे समझाती हूँ, वो मेरी बात जरूर समझ लेगी। या अल्लाह, मुझे किसी और इम्तिहान में न डालना। मेरी जात से मुंसलिक कोई भी खुशी अगर मेरी तरफ आती है तो मैंने उसका दरवाजा बंद कर दिया है। अब तो सिर्फ दूसरों की खुशियों के लिए जी रहा हूं। ज़ारा, ये मेरी जिंदगी, मैं इसको जैसे मर्जी गुजारूं, ये मेरा अपना फैसला। मैंने किसी को इतना हक नहीं दिया कि वो मेरी जिंदगी में अमल दखल करे।
रिमशा बेटा, खाला प्लीज, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और आपका हर कहा सर आंखों पर, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। मैं कैसे उस घर में वापस चली जाऊं जहां मेरी 2 टके की इज्जत नहीं। बेटा, हर फैसले में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। सब्र का दामन हाथ से मत छोड़ो। मैंने बहुत सब्र किया है, मगर अब नहीं। अपने आने वाले वक्त के बारे में सोचो। आखिर सारी जिंदगी तुम अकेले और तन्हा कैसे गुजारोगी? जब वक्त आएगा खाला तो देखी जाएगी। वक्त बहुत तेजी से बदलता है और वक्त बदलने का जंग सबसे पहले रिश्तों को लगता है। नेमत को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। सच्ची मोहब्बत को खो देने का मतलब खुशियों को खो देना है। बेटा, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आज तुम दोनों बहुत दूर हो और उस गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। देखो बेटा, एक बात याद रखना, रिश्तों की रस्सी तभी कमजोर होती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब भी खुद ही बना लेता है। खाला, आप लोग ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं ऑलरेडी एक दफा उस घर से जलील करके निकाली जा चुकी हूँ। मैं वापस जाकर वहां सबकी नजरों में अपनी दोबारा इज्जत कैसे बनाऊंगी?